एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है। तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो, अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ, बस
अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? भाई किसी ने ट्राई तक नहीं है भाई, क्या दिक्कत क्या है भाई इनको? अरे बिका तो नहीं है यार यहाँ पे कोई भाई, क्या ही अभी तो मेरे को लग रहा है 50 तक जाएगी बात भाई, 50 रन तक मेरे ख्याल से तो जाएगी। अभी यहाँ पे रोक लो भाई, अभी इसको तो रोक ले भाई, इसको तो रोक ले। अभी डबल ले लिया उन्होंने भाई। ये थ्रो कितनी लेट फेंकते हैं भाई, क्या सुस्ती फैला के रखी है यार इन्होंने पूरा। अभी 3 बॉल बाकी हैं, देखते हैं पाकिस्तान वाले क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अभी बाउंसर, होप इस बार रन मिल जाए लेकिन वाइड ना जाए भाई, वाइड जाती है तो बहुत बुरा लगता है। एंड यहाँ पे भाई इक्का दुक्का रन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जल्दी थ्रो फेंक ना भाई, क्या कर क्या रहे हैं यार, ये सस्ते नशे करके आए हैं क्या क्रिकेट खेलने? ओके अभी स्ट्राइक रिजवान के पास है तो मेरे को सोच समझ के बॉल डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। शायद ही रिजवान ने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे डालूंगा। एंड यहाँ पे हल्का सा पुश किया है इसने, एंड यहाँ पे सिंगल ही बनता है भाई, 2 रन नहीं जाने चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से भाई तुम्हारी थ्रो है ना, यहाँ पे तो 5 रन चले जाएंगे। अभी बाबर आजम आ चुके हैं स्ट्राइक पे, एंड लास्ट ओवर है और लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ये हिट का ट्राई करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पूरी फुल टॉस, एंड यहाँ पे इसने डक किया है, लेकिन फील्डर कहाँ पे गए भाई? फील्डरों जल्दी करो भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग को? ओके तो यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं 34 रन, यानी कि मेरे को जीतने के लिए 35 रन चाहिए, वो भी 2 ओवर में, यानी 17.50 रन की रिक्वायर्ड रन रेट है भाई। मतलब कैसे हो पाएगा ये? लेकिन कोई बात नहीं, रोहित शर्मा और केएल राहुल आ चुके हैं ओपनिंग करने के लिए। लेट्स होप कि इंडिया जीत जाए। लिटरली 35 रन, वो भी जस्ट 2 ओवर में, मेरे को तो बहुत ज्यादा लगते हैं भाई, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मन में है विश्वास, हम लोग होंगे कामयाब। तो यहाँ पे स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा, एंड यहाँ पे लॉफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पहली बॉल पे 6 चाहिए। तो देखते हैं रोहित शर्मा क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे पहली बॉल पे मैंने घुमा के मारा है, लेकिन बॉल ज्यादा दूर गई नहीं है, मे बी मिसफील्ड हो जाए, लेकिन नहीं हुई। यहाँ पे मैंने 2 रन ले लिए वैसे, लेकिन आपको पता है, मेरे को पता है भाई, इक्का दुक्का रन से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अभी हमारी सेकंड बॉल आ चुकी है, एंड यहाँ पे तो मेरे को बड़ी हिट चाहिए ही चाहिए। ओके फिर से कर देते हैं लॉफ्ट, एंड यहाँ पे मैंने फिर से घुमा के मारा है, एंड इस बॉल बॉय ये तो 6 है भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। ओ भाई साहब, भाई मेरे को भी दूसरी बॉल पे 6 पड़ा था, एंड मैंने इसको भी 6 दे दिया भाई दूसरी बॉल पे। अभी तीसरी बॉल पे मेरे को 4 पड़ा था, तो यहाँ पे भी मेरे को 6 मिल जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ 6 का ही, एंड यहाँ पे बॉल इस बार भी काफी ज्यादा दूर नहीं गई, लेकिन 4 मिल चुका है, यानी कि बढ़िया भाई, मैं बढ़िया खेल रहा हूँ वैसे। और अभी 3 बॉल में आ चुके हैं 12 रन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हम तो जीत जाएंगे बिल्कुल इजीली। लेकिन ये 100 ओवर की चौथी बॉल है, एंड यहाँ पे अगर कोई बड़ी हिट आ जाए तो भाई मैच का पूरा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ पे बड़ी हिट मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन बड़ी हिट नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैं 2 लेने की ट्राई करूंगा, भले रन आउट हो जाऊं। ओके तो यहाँ पे 4 बॉल में हो चुकी है 13 रन, यानी कि इस बॉलर की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है यहाँ पे भी। अभी 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल में अगर 6 आ जाए तो मजा आ जाए भाई, बिल्कुल मतलब मजा ही क्या मजा आ जाए। एंड यहाँ पे भाई मैंने उठा के खेला है, एंड भाई साहब ये तो भाई इसको कोई नहीं रोक सकता है। 19 रन भाई, 19 रन एक ओवर में, सिर्फ एक ओवर में 19 रन भाई, इसकी तो गंदी पिटाई होगी। अभी सिंगल भी ले लूंगा तो भी भाई खत्म है खत्म, लेकिन मैं सिंगल के लिए जाऊंगा नहीं, मैं ट्राई करूंगा फिर से 6 आ जाए। और पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं 2 रन तो ले ही सकता हूँ। एंड यहाँ पे 2 रन मैंने ले भी लिए हैं, एंड अभी मेरे को चाहिए एक ओवर में 14 रन, जो की बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला मेरे लिए। लेकिन भाई क्रिकेट में कब क्या कैसे हो जाए हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि अभी मैं गेम को खत्म कर दूं। एंड यहाँ पे ओवर की पहली बॉल पे रोहित शर्मा ने बड़ा हिट लगाने की ट्राई, नहीं भाई ट्राई बड़े हिट की, और भाई चौका आ भी गया। अभी इंडिया को जीतने के लिए 5 बॉल में चाहिए सिर्फ 10 रन, यानी कि हम लोगों को सिर्फ रन्स को चुराना है। लेकिन फिर भी मैं बड़े हिट की ट्राई करूंगा, शायद मैं मैच को जल्दी फिनिश कर दूं। एंड फिर से मैंने बड़े हिट की ट्राई की है, लेकिन बड़ा हिट आया नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग 1-2 रन चुराने की ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे 2 रन तो इजीली आ जाएंगे भाई। एंड अभी मैच पूरा मतलब पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंडिया के कब्जे में आ चुका है। एंड यहाँ पे ट्राई करूंगा अभी 6 का।